हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम के 5 बजे की आपकी एक क्लास होती है। देखते हैं यहाँ पे हम मिक्स्ड कंबाइंड सेट देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपकी, जिसमें देखते हैं जीएस, जीके एंड एसएसटी दोनों तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट जो हमारे लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उसकी क्लास ऑलरेडी सुबह 10 बजे चल रही है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। गुड इवनिंग जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो लाइव चैट में रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। स्टार्ट करेंगे। ये फास्ट क्लास चलेगी। 1500 क्वेश्चन की हमारी पूरी सीरीज है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिस्प प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? भारत की संविधान सभा इनमें से किसके अनुसार गठित की गई? उत्तर यहाँ पे सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। जितने भी लोगों ने डी गैस किया था सही है। अगला प्रश्न देख लेंगे। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ किस मामले में जो है समान है, एक जैसी हैं दोनों की शक्तियाँ? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, या फिर ये सभी? उत्तर सही आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी मामलों के में जो है लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की शक्तियां समान हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सदन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। अगला देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इंडिया में ऐसा कौन सा राज्य जो पहला राज्य बना जिसने उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? तो चलिए देख लेंगे। उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? अभी इस वक्त पिछड़ा वर्ग आयोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक लगाने की वजह से। तो मैंने सोचा इसका क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं कि इसका गठन कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री? चलिए देख लेते हैं क्या सही होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 23 मिलों के साथ में ये सबसे अग्रणी राज्य है इस मामले में। अगला प्रश्न है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान? और सही उत्तर होता है, मेरे ख्याल से इसके बारे में सबको ही पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चीनी मिलों की सबसे सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा चीनी जो है उसका उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है अपने देश में। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? फटाफट से गेस कर लिए। 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस? तो चलिए देखेंगे उत्तर क्या सही होता है इस प्रश्न के लिए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन? उत्तर सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम है या चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद? ब्लू मून किसे कहते हैं? सही उत्तर होता है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि या फिर शुक्र? ट्राइटन सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून का ये लार्जेस्ट जो है सैटेलाइट है। नेक्स्ट देखेंगे। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, चीनी? ओके, फटाफट से, ये तो सबको पता होगा, सुनामी से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने।
चलिए देख लेंगे क्या सही उत्तर होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये एक जापानी शब्द है और इसी के मिलता जुलता एक अगला प्रश्न है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। इसका उत्तर तो अब आपको इजीली मिल चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जापान में कहते हैं सुनामी, जब भूकंप से विनाशकारी समुद्री तरंगे ऊंची ऊंची उत्पन्न होती है उसे सुनामी कहते हैं जापान में, और इसलिए सुनामी जो है वो जापानी शब्द हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही थे। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। सऊदी अरब, ताइवान, तुर्की, जापान। उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है वो शीतल क्यों होते हैं। मतलब कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो थोड़े से कूल होते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं हमें। क्यों। अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। प्रकाश भेदक नहीं होते हैं, नहीं होने देते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। सफ़ेद वस्त्र के बारे में बात हो रही है। तो क्या करते हैं कि जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़े ज़्यादा शीतल होते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। दूध में फैट लोग चेक करते हैं ना, कितना है दूध, कितना अच्छा है, वो चेक करने के लिए कितना शुद्ध है। जो मशीन यूज़ होती है थर्मामीटर के जैसे दिखती है वो उसे कहते हैं लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। फटाफट से बताइए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चैडविक। इन्होंने ही न्यूट्रॉन का पता जो है लगाया था। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। अवशोषण, अविशोषण, स्कंदन, अपोहन। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन के द्वारा जो है फिटकरी पानी को एक्चुअली करती क्या है, प्रोसेस क्या आती है, इंग्लिश में से लोडिंग कहते हैं। मैं बता दूं कई बार क्या होता है कि पानी में जो है अशुद्धियाँ होती हैं उसको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के थ्रू जो है हटा दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो इतनी हल्की होती हैं कि वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं। तो फिटकरी क्या करता है, उनको थोड़ा भारी कर देता है वेट में, और इसकी वजह से वो जो है नीचे जाके लो बैठ जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो फिटकरी के द्वारा पानी को स्वच्छ करने की होती है। चलिए इसी के साथ देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 2, 7, 9 या फिर 14। शुद्ध जल का पीएच मान, तो बिल्कुल सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 होता है। अगला देख लेते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है। यह अति ज्वलनशील होती है इसलिए, यह सबसे हल्की गैस है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं इसलिए, यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। क्यों वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी की सबसे हल्की गैस क्योंकि होती है। प्लास्टिक वस्तुतः क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के समावयवी, या फिर एक अकार्बनिक जटिल यौगिक। प्लास्टिक के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, पॉलीमर वाला चैप्टर जो है साइंस का जो आपके सिलेबस में है उसकी मैंने थ्योरी पढ़ाई हुई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। विज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आपको मिलेगा। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले, वो आप चैनल के पेज से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेंगे क्या क्या इसका सही आंसर होता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं, ठीक है, पॉलीमर होते हैं। मुख में स्टार्च जो होता है, मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन।
पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से क्या नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। बिल्कुल, उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आंखों का हिस्सा होता है। जब कोई नेत्र दान करता है तो कॉर्निया ही वो भाग है जो एक्चुअली में ट्रांसप्लांट किया जाता है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि किस लिए आवश्यक होते हैं? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, या फिर ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। सही उत्तर जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं इसलिए। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, या फिर इरोप्सिन। और आंसर सही होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्लासेस हमारी 3 फिक्स टाइम पे चल रही हैं और इसके अलावा एक रैंडम अपलोड भी जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।